देखो ये क्वेश्चन आया हुआ तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ। बिग डाटा एनालिटिक्स होता क्या है? बिग डाटा एनालिटिक्स मीन्स स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि बहुत सारी डिटेल है ऑनलाइन इंटरनेट पे, क्या हो रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। अब बिग डाटा क्या है, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने का काम करता है एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स क्या करता है, जैसे किसी ने हर दिन अकाउंट बनते हैं, हर दिन पेपर छपते हैं, हर चीज़ इंटरनेट पे ही हो रही है ना आजकल। अब इंटरनेट पे इतना सारा डाटा, उसमें से यूजफुल डाटा निकालने के लिए बिग डाटा एनालिटिक्स का काम आता है। ये एक टूल है। बिग डाटा मतलब बड़ा डाटा और विश्लेषण करता है ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं बिग डाटा एनालिटिक्स। तो बिग डाटा टूल्स हेल्प डू दैट क्विकली एंड स्मार्टली। अगर हमें एग्जाम की तैयारी करनी है तो बिग डाटा टूल्स क्या करेगा, उसको बहुत सारा डाटा तो है ऑनलाइन अवेलेबल, तो उसमें से छांट के हमें अच्छा सा डाटा कंटेंट ला के दे देगा। तो उसका काम ये होता है, ठीक है। ये देखो की फीचर्स, इसके की फीचर्स जो अभी मैं बता रहा था क्या क्या होते हैं। ओपन सोर्स होता है, फ्री टू यूज एंड चेंज, मतलब कोई भी इसको फ्री में यूज़ कर सकता है और इसमें बदलाव भी ला सकता है। ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम खाली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोडर हैं, अगर आपको कोडिंग का ज्ञान है, तो ऑनलाइन जाके कम्युनिटी बनी हुई है दुनिया भर में, जैसे विकिपीडिया है, आप उसमें कुछ भी एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी है कि मैं ये चीज़ देख के आया हूँ या मुझे ये चीज़ पता है, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है एक कम्युनिटी जिसमें लोग जाते हैं, कुछ योगदान देते हैं, ठीक है, और वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं कोई भी पर्सन, ठीक है, फ्री में। तो वो होता है ओपन सोर्स। स्केलेबिलिटी क्या होता है, वर्क वेल इवन विद ह्यूज डाटा, मतलब बहुत सारा डाटा है फिर भी वो चीज़ काम कर रही है, तो वो स्केलेबल है। समझ रहे हो, कितना भी बड़ा डाटा हो जाए लेकिन हमारी चीज़ चल रही है, तो वो क्या कहलाती है, स्केलेबिलिटी। डाटा रिकवरी कैन गेट बैक लॉस्ट डाटा, अगर हमारा कोई डाटा खो चुका है तो उसकी डाटा रिकवरी भी कर सकता है। ये किसके फीचर है, बिग डाटा एनालिटिक्स के ये फीचर्स हैं, ठीक है। ये हमारे लिए उपयोगी है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें पूछा गया था व्हाट इज़ द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। तो ये इसके फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या है, ओपन सोर्स है, स्केलेबिलिटी है और डाटा रिकवरी भी कर सकता है ये। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। व्हाट इज HTTPS, यहाँ पे पूछा है एस, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था HTTPS, एस का मतलब क्या होता है, आंसर इसका है सिक्योर, ठीक है। और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस फॉर सिक्योर, ठीक है। ये हमारा जो वेबसाइट हमारी ऑनलाइन आती हैं जाती हैं, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारे लिए यूट्यूब खुल जाता है, इंस्टाग्राम खुल जाता है, वो कैसे होता है, HTTP की मदद से होता है। देखो इसका बताइए, शॉर्टकट की टू गो टू प्रीवियस टैब इन विंडो डायलॉग बॉक्स। अगर हमें शॉर्टकट की से किसी दूसरे टैब पे जो हम पहले से खोल के बैठे थे उस पे जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। आप अपने विंडो में 2-3 चीज़ें खोल के रखिए, ठीक है, और विंडो ऑल्ट शिफ्ट प्लस टैब दबाइए, तो देखो उससे क्या होता है। ये जो भी आपको शॉर्टकट कीज दिखे उसको यूज़ करके देखा करो कंप्यूटर में। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, 2-4 विंडो खोल लो ओपन, जैसे लिब्रो ऑफिस, कोई भी फाइल, कोई भी इमेज, वीडियो, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब खोल के करके देखो, जो भी हमारी प्रीवियस टैब होगा वो खुल के आ जाएगा हमारे पास। Icons are graphical objects that present commonly used application. इसका मतलब क्या होता है भाई,
आइकन्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। आइकन जो होते हैं जैसे कि हमारा विंडो का आइकन है, लिब्रे ऑफिस का आइकन है और माइक्रोसॉफ्ट का आइकन है, ये सारे क्या है, आइकन्स है ना। आइकन्स क्या करते हैं, आइकन्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। क्या ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कॉमनली यूज एप्लीकेशन। जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके अलग अलग क्या ग्राफिक्स के आइकन्स होते हैं क्या। तो इसका आंसर है हाँ, यस होते हैं। आइकन क्या करता है, आइकन्स आर वर्चुअल शॉर्टकट फॉर प्रोग्राम। जैसे हमारा प्रोग्राम है, लिब्रे ऑफिस है, तो लिब्रे ऑफिस तो पूरा एक प्रोग्राम है ना, उसका एक छोटा सा आइकन बन के आता है। हर एक प्रोग्राम का अलग छोटा छोटा आइकन बन के आता है ना, उसी के बारे में बता रहे कि हर एक जो आइकन्स है, आइकन्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है दैट रिप्रेजेंट कॉमनली यूज एप्लीकेशन। जो भी हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसका एक छोटा सा लोगो बन के आता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइकन्स। तो वो ऐसा होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। फिर एक क्वेश्चन है कि शॉर्टकट टू चेंज डेस्कटॉप आइकन साइज इन विंडो। अगर हम डेस्कटॉप पे बने हुए आइकन का साइज, आकार अगर उनको बदलना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। माउस में 2 बटन होते हैं और एक क्या होता है, स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील से हम डेस्कटॉप पे जो आइकन है उसका साइज बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी करके देखना अभी कंप्यूटर में, इसे नोट करते रहना। विंडो प्लस एल शॉर्टकट डज व्हाट। विंडो प्लस एल शॉर्टकट से क्या होता है, एल फॉर लॉक द कीपैड। हमारा कीपैड लॉक हो जाता है। विंडो प्लस एल, विंडो का जो आइकन है और एल का बटन दबाएंगे तो हमारा कीपैड लॉक हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। ये हमारी क्या करता है, स्क्रीन को भी लॉक कर देता है, स्क्रीन को लॉक कर देगा हमारा। शॉर्टकट की टू शो हाइड स्टार्ट मेन्यू इन विंडो। अगर हमें विंडो के मेन्यूज को, जो विंडो आइकन है उसको क्लिक कर देते हैं तो आइकन्स दिख जाते हैं। जैसे कि ये विंडो का आइकन ये होता है, इसको क्लिक करते हैं तो हमारे आइकन्स दिख जाते हैं, नहीं क्लिक करते हैं तो हट जाते हैं। उसकी शॉर्टकट की बता रहे हैं, पूछ रहे क्या होती है, तो उसकी शॉर्टकट की विंडो ही होती है, विंडो की, ठीक है। विंडो यही तो है, विंडो की। विंडो की को प्रेस कर दिया कीबोर्ड से और वो आ जाएंगे ऑप्शंस। विंडो प्लस ई शॉर्टकट की इज यूज फॉर, विंडो प्लस ई शॉर्टकट की क्या क्या यूज होता है, टू ओपन माई कंप्यूटर। जहाँ पे हमारी फाइल सेव होती है उसको क्या कहते हैं, माई कंप्यूटर। अगर हमें माई कंप्यूटर को खोलना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, विंडो प्लस ई। विच वर्ड प्रोसेसर इज पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा वर्ड प्रोसेसर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है विंडोज का, इनमें से बताओ। एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड। देखो इसका आंसर तो दिया हुआ है वर्डपैड। वर्डपैड क्यों है लेकिन, वर्डपैड इज अ बेसिक वर्ड प्रोसेसर इंक्लूडिंग विंडोज। विंडोज के साथ जो आता है हमारा वर्ड प्रोसेसर, उसमें वर्डपैड इंक्लूड होता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर, विच वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर के बारे में पूछा ना। एडोब फोटोशॉप क्या है हमारा, फोटो एडिटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्डपैड है और नोटपैड है। तो वर्डपैड इज अ बेसिक वर्ड प्रोसेसर। वर्डपैड ही है एक ऐसा प्रोसेसर जो कि विंडो के साथ इंक्लूड होके आता है। विच बटन ओपन द स्टार्ट मेन्यू इन विंडो। कौन सा बटन से हमारी स्टार्ट मेन्यू खुल जाती है विंडो की, तो स्टार्ट बटन से हमारी स्टार्ट मेन्यू खुल जाती है। देखो ये वाला बताओ, विच डिवाइस कनेक्टेड टेलीफोन लाइन टू द कंप्यूटर। कौन सी डिवाइस है जो हमारे टेलीफोन लाइन कनेक्ट करती है कंप्यूटर से।
मॉडेम है, स्विच है, हब है, गेटवे है। तो इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए ये होता क्या क्या है। जैसे आप घर पे हो, आपको नहीं आ रहा है तो आप एआई की मदद ले सकते हो, आस्क को पायलट कर सकते हो, ठीक है। गेटवे क्या है, मॉडेम क्या है, स्विच क्या है, ये हमारे क्या है नेटवर्क्स हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में बताया। ये देखो भाई द टेक्स्ट मॉडेम है, लेकिन क्यों है इसका एक्सप्लेन हम पहले जान लेते हैं। मॉडेम क्या होता है। मॉडेम क्या करता है, कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन लाइन। कनेक्ट करता है कंप्यूटर को इंटरनेट से टेलीफोन की लाइन की मदद से, उसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। गेटवे क्या कहते हैं, कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स लाइक होम नेटवर्क टू इंटरनेट। दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, गेटवे। उसके नाम से ही पता लग रहा है, गेटवे। दो नेटवर्क है, एक तो घर का नेटवर्क है और दूसरा है इंटरनेट जिससे हम जुड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, गेटवे करता है। स्विच क्या करता है भाई, कनेक्ट कंप्यूटर इनसाइड अ नेटवर्क एंड मैनेज डाटा फ्लो। कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इनसाइड के नेटवर्क को और डाटा के फ्लो को भी